नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस वक्त हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत मंडपम। और जब हम यहां आते हैं तो जो एक प्रकाश है, प्रभात प्रकाशन, उसका रुख करना अपने आप बनता है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही हमने यहाँ एंट्री की, जिस तरीके से जो सुधीजन हैं, किताबों के प्रेमी हैं, उनकी भीड़, उनका हुजूम, वो इस बात की तस्दीक देता है कि किताबों के प्रति लोगों का लगाव, आकर्षण, प्रेम किस कदर बढ़ता जा रहा है। हमारा सौभाग्य, यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है प्रभात कुमार जी से, जो कि प्रभात प्रकाशन के डायरेक्टर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार संसद टीवी में। आपसे सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि हर साल पुस्तक मेले में आप लोग यहाँ पे होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो कि हम देख रहे हैं, एआई का ज़माना है, डिजिटलीकरण बहुत तेज़ी से हो गया है, लोग अब मोबाइल पे आ चुके हैं और किंडल पे आ चुके हैं। पुस्तकों के प्रति आपको लगता है लगाव पहले से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर कहीं कोई चुनौती है? कुछ समय लगा था कि पुस्तकों की रुचि कम हुई है, पर इस पुस्तक मेले में विशेष रूप से हम देख रहे हैं कि लोगों का आकर्षण बढ़ा है। एक तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क कर दिया, उसका अर्थ फुटबॉल बढ़ा है। और आप देखेंगे यहाँ आपको युवा अधिक दिखेंगे, तो ये दिखाता है पुस्तकों के प्रति एक आकर्षण है, रुचि जागृत हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि लोगों की रुचि साहित्यिक, ऐतिहासिक, पौराणिक इन विषयों पर हो रही है। इस बार पुस्तक मेले की थीम है भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम, तो हमने संयोग से बहुत सुंदर पुस्तकें इन विषयों पर प्रकाशित की हैं। 1971 में हमारे पिताजी श्याम सुंदर जी ने पुस्तकें प्रकाशित की थी, अवर गैलेंट जनरल, सेनानी आकाश के, हमारे महावीर, हमारे परमवीर। और वो तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ को पुस्तकें भेंट की थी। तब से परंपरा चली आ रही है और हमारा सौभाग्य कि हमने लगभग 50 पुस्तकें इन विषयों पर प्रकाशित की हैं, जो यहाँ प्रदर्शित हैं और लोग रुचि से उनको देख रहे हैं। प्रभात जी, हर कोई ये चाहता है, खासकर जो बडिंग लेखक है, कि उनका जो प्रकाशन है वो प्रभात प्रकाशन से हो जाए। जब आप नए लेखकों को मौका देते हैं, किस तरह के विषय या किस तरह के कंटेंट, या क्या आपका क्राइटेरिया है जिस पे आप किसी एक नए लेखक को आप उस कसौटी पे कसते हैं और आप प्रकाशन के लिए उसे अनुमति देते हैं? सबसे पहले हम उसका कंटेंट देखते हैं, उसमें कुछ भी असांस्कृतिक, अभारतीय, अराष्ट्रीय, अश्लील नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहला पैमाना है हमारे यहाँ पे। वो अगर नहीं है तो फिर पुस्तक पे हम विचार करते हैं। विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ऐसी पुस्तकें छापते हैं जो भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति का जयघोष कर सके, भारत के स्वर्णिम पथ को आलोकित कर सके और हमें कुछ प्रेरणा दे सके। कुछ भी छाप देना प्रभात प्रकाशन का मंतव्य नहीं, हम नहीं करते। बहुत सिलेक्टिवली किताबों को चुनते हैं और फिर छापते हैं। बिल्कुल। इस पुस्तक मेले में खास करके अगर मैं इस साल 2026 की बात करूं, तो आपको क्या नया ट्रेंड दिख रहा है इस बार इंटरनेशनल बुक फेयर में? ये तो युवा बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और रुचि में लोगों का रुझान थोड़ा बदला है। ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक विषयों के साथ में सेल्फ हेल्प, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जीवनियों में लोगों की रुचि बढ़ी है। तो ये सब मिला के हमको लगता है कि पुस्तकें कभी समाप्त नहीं होंगी। पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो वो शब्द हमारे मस्तिष्क में अंकित होते जाते हैं। तो इसलिए पुस्तकों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं सबसे एक ही आह्वान करता हूँ, पुस्तकें पढ़िए, पुस्तकें उपहार में दीजिए, पुस्तक संस्कृति विकसित करने के हमारे इस अभियान में हमारा सहयोग कीजिए। इसी में जो हम विकसित भारत की कल्पना माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है, जो विकसित समाज बनेगा, विकसित भारत बनेगा, तो माननीय प्रधानमंत्री की कल्पना से जो विकसित भारत बनेगा उसमें एक ज्ञान संपन्न समाज होना आवश्यक है। तो वो समाज बनाने के लिए पुस्तकों का वो उसकी एक आधारशिला है। तो इसलिए इस पुस्तक मेले का बहुत महत्व है। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। हम पाठकों को आमंत्रित करते हैं, वो आएँ, अपनी रुचि के उसके लें। बिल्कुल, इसलिए कहा भी जाता है कि जब आप एक पुस्तक पढ़ते हैं तो न जाने कितने अनुभवों को, कितनी ज़िंदगियों को एक साथ जीते हैं और उसे कुछ घंटों में अपने जीवन में उतार लेते हैं। प्रभात जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं कि इसी साल दर साल पुस्तकों के प्रति जो लोगों का प्रेम है आपके माध्यम से भी बढ़ता जाए। शुक्रिया संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अश्विनी के साथ मैं अमृता चौरसिया, भारत मंडपम, दिल्ली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।